जब लोगों ने पहली बार उस आदमी को जली फ्यूज ट्यूबलाइटें उठाते देखा तो किसी ने ध्यान नहीं दी हुई कांच की नलियां जिनका काम खत्म हो चुका था, जो हर दुकान और घर से कबाड़ समझकर बाहर फेंक दी जाती। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या सच में ये बेकार है? इनके अंदर अब भी कुछ जिंदा है? छोटी सी वर्कशॉप में जहां रोशनी कम और खामोशी ज्यादा थी, उसने उन ट्यूबलाइटों को धीरे धीरे साफ करना शुरू किया। कांच इतना नाजुक था कि जरा सी चूक सब तोड़ सकती थी। यही डर हर पल साथ था, कहीं ये हाथ में ही न टूट जाए। आग की आंच तेज होती गई, कांच पिघलने लगा और वही पल सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये कांच आकार लेगा या बस बिखर जाएगा। उसकी आंखें हर सेकंड उस पिघलती रोशनी पर टिकी थीं, जैसे सांस रोककर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा। धीरे धीरे जली हुई ट्यूबलाइटें अपनी सख्त पहचान छोड़ने लगीं और उनके अंदर से रंग, घुमाव और नरमियत बाहर आने लगी। कभी वो एक चिड़िया का रूप ले लेती, कभी छोटी सी मछली, तो कभी ऐसे खिलौने जिनमें बच्चों की हंसी छुपी हो। हर खिलौना बनने से पहले एक डर था, क्या ये टिक पाएगा या ठंडा होते ही टूट जाएगा। जब आखिरकार कांच ठंडा हुआ और उसके हाथों में एक चमकता हुआ खिलौना था, तो वो सिर्फ कांच नहीं था, वो उस भरोसे का सबूत था कि बेकार समझी जाने वाली चीजों में भी सुंदरता छुपी होती है। जिन ट्यूबलाइटों ने कभी बस कमरे रोशन किए थे, आज वही एक नई कहानी बनकर लोगों की आंखों में चमक पैदा कर रही थीं। और उस आदमी के लिए ये सिर्फ खिलौने नहीं थे, बल्कि ये यकीन थे कि अगर नजर सही हो तो कबाड़ भी कला बन सकता।